नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती सेकेंड स्टेज की जो भर्ती आ रही है, ये बहुत ही बम्पर भर्ती आ रही है। आज हम लोग इसी भर्ती के बारे में जानते हैं। ऑनलाइन आवेदन की तिथि से लेकर के अंतिम तिथि तक, परीक्षा की तिथि और इस बीपीएससी टायर 2.0 के तहत कराई जा रही है 6 से 8 तक की भर्ती, 9 से 10 तक की भर्ती और 11 से 12 तक की भर्ती पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसकी पूरी स्ट्रेटजी और साथ ही साथ क्या पात्रता है, कौन लोग इस परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं और कौन लोग परीक्षा दे सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो ये बिहार शिक्षक भर्ती सेकेंड फेज का जो आवेदन ऑनलाइन की तिथि है, आवेदन ऑनलाइन की जो तिथि होगी वो 3 तारीख से 3 नवंबर 2023 से ये ऑनलाइन की तिथि होगी। यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और 14 तारीख तक, यानी कि 3 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक यह फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद इसकी जो परीक्षा की तिथि होगी, वह 7 तारीख से 12 तारीख तक, यानी 7 दिसंबर से 12 दिसंबर 2023, यानी कि ऑनलाइन की तिथि से लेकर के मात्र 1 महीने तक का ही समय बीपीएससी ने दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इस बीपीएससी 2.0 की जितनी शिक्षक भर्तियां आई हुई हैं इनको जान लेते हैं। तो इसमें यह 3 प्रकार की भर्ती आई हुई है। देखा जाए तो जो पहली भर्ती, इसको कह सकते हैं 6 से 8 तक की कक्षा का। जो दूसरी है वो 9 से 10 तक और तीसरी 11 से 12 तक। अब इसमें जो 6 से 8 तक की कक्षा का है, इसको सामान्यतः जूनियर लेवल कह सकते हैं, लेकिन बिहार ने इसे मध्य विद्यालय की भर्ती घोषित किया है। ये है मध्य विद्यालय। जबकि 9 से 10 तक को माध्यमिक विद्यालय की भर्ती कक्षा 9 से 10 तक। इसको सामान्यतः आप टीजीटी कह सकते हैं। और फिर ये उच्च माध्यमिक, जो कक्षा 11 से 12 तक है, ये उच्च माध्यमिक इसे सामान्यतः पीजीटी कह सकते हैं। तो ये जो मध्य विद्यालय है, मध्य विद्यालय की जो भर्ती है या जूनियर लेवल की जो भर्ती है, इसके लिए क्या क्या जो है कि पात्रता होनी चाहिए और क्या क्या आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए, इस पर
थोड़ा सा बात कर लिया जाए तो यहाँ पर मैं केवल सोशल स्टडीज़ के बारे में बताऊँगा SST के लिए। ये साइंस वाले या साइंस वालों के लिए नहीं है, ये केवल SST यानी सोशल साइंस वालों के लिए है। तो आइए देखते हैं सोशल साइंस में मध्य विद्यालय जो जूनियर की है क्या क्या होना चाहिए SST में। तो सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आपका सोशल के चारों सब्जेक्ट जैसे जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, और हिस्ट्री, ये तो 4 सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा होम साइंस, और सोशियोलॉजी। तो इतने विषयों में ग्रेजुएशन में यदि 2 विषय हैं, यदि जिनका ग्रेजुएशन में इन सभी में से यदि 2 विषय हैं तो वे मध्य विद्यालय के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा माध्यमिक की बात किया जाए तो इसमें आपका जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और हिस्ट्री, इतने विषय होने चाहिए। और इन चारों में से आपके ग्रेजुएशन में कोई 2 विषय होना अनिवार्य है। अब इसके साथ साथ इन चारों विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ साथ आपके पास और क्या पात्रता होनी चाहिए, तो पात्रता होनी चाहिए बिहार स्टेट। जो लोग बिहार स्टेट पास हैं वो लोग ये माध्यमिक विद्यालय TGT का डाल सकते हैं। और जो बिहार स्टेट होगा ये लेवल फर्स्ट पास आउट होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले इसका एग्ज़ाम हुआ है और रिजल्ट भी आ गया है। अब इसके अलावा जो कक्षा 11 से 12 तक है ये PGT है, तो ये एकल विषय की है, यह एकल विषय है। तो इस पर अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग मुख्य रूप से जूनियर लेवल और TGT लेवल पर बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें नीचे से दिखाई नहीं दे रही हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे हिस्ट्री है, फिर ये यहाँ पर होम साइंस के बाद ये सोशियोलॉजी आ गया। अब इन सभी विषयों में से ग्रेजुएशन आपका किन्हीं 2 विषय से होना चाहिए। अब इसके अलावा इसकी हम लोग रूपरेखा को समझते हैं और स्ट्रेटजी को भी समझ लेते हैं कि किस आधार पर हम लोग इसकी तैयारी करें और कैसे क्या रणनीति अपनाएं। क्योंकि समय बहुत कम है, तो इन कम समय के लिए रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं जूनियर की कक्षा 6 से 8 तक। तो ये कक्षा 6 से 8 तक जूनियर, इसमें जो है कि आपके कुल टोटल 120 प्रश्न होंगे। टोटल 120 प्रश्न होंगे, जिनमें से 80 प्रश्न मुख्य विषय से होंगे।
मुख्य विषय से पूछे जाएंगे। और जो 40 प्रश्न होगा, ये 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा। अब इस 40 प्रश्न में क्या क्या होना चाहिए? मैथ है, मैथ पूछेगा, साइंस पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, और इसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इतने चीज़ 40 प्रश्न के समान अध्ययन से इतने पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है ये 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक का इतिहास होगा। अब बात करते हैं जो 80 प्रश्न मुख्य विषय से होंगे। तो इस मुख्य विषय में जैसे आप कक्षा 6 से 8 तक जूनियर का दे रहे हैं, तो इसमें प्रमुख रूप से आपका जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और हिस्ट्री विषयों से पूछे जाएंगे। कुल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक पोर्शन से 20-20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हाँ, हमने ये नहीं बताया कि 6 से 8 तक के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। तो जो 6 से 8 तक है उसकी जो पात्रता होनी चाहिए वह आपका सी-टेट क्वालिफाई होना चाहिए। सी-टेट क्वालिफाई होना चाहिए। और यह सी-टेट यदि आप अदर राज्य के हैं तो 90 नंबर या कह सकते हैं 60% आपका मार्क्स होना चाहिए सी-टेट में। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं कक्षा 6 से 8 तक के लिए। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया कि 6 से 8 तक के लिए क्या क्या होने चाहिए। इसके अलावा एक कंपलसरी चीज़ पूछा जाएगा, जो कंपलसरी होगा, ये कंपलसरी पूछा जाएगा। इसमें लैंग्वेज होंगे। ये लैंग्वेज के 2 पार्ट होंगे, एक हिंदी होगा, एक इंग्लिश होगा। तो इस हिंदी और इंग्लिश दोनों में से आपको पास करना है, सिर्फ पास करना है, इसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसमें आपको कुल 30 क्वेश्चन करने हैं। तो ये तो बड़े आसानी से हो जाएगा। जो मुख्य समस्या है, जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ से पढ़ने की है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लगभग 5 से लेकर के 8 क्वेश्चन तक दे सकता है। 5 से 8 क्वेश्चन दे सकता है, या 10 क्वेश्चन भी हो सकता है। बाकी मैथ होगा, साइंस होगा और रीजनिंग होगा। हो सकता है कि करेंट भी दे दे, क्योंकि अभी सिलेबस बीपीएससी ने जारी नहीं किया है। बस यह पिछली बार के पेपर के आधार पर बताया जा रहा है। और यहाँ पर तो 80 प्रश्न जो होंगे वो मुख्य विषय से ही पूछे जाएंगे, जिसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, हिस्ट्री होगा। और जिनका ग्रेजुएशन में ये सभी विषय होगा, और जो लोग सी-टेट 90 नंबर लाए हों या 60% पास हो, और उसके अलावा जिनका ग्रेजुएशन में 50% से कम न हो, यानी ग्रेजुएशन 50% तक होना चाहिए, तो वे लोग जो है कि ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब इसके अलावा देखते हैं हम लोग कक्षा 9 से 10 तक के लिए।
अच्छा, अब इसमें देखिए कक्षा 6 से 8 तक के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कहाँ से आप लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, इन सब चीज़ों पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास 6 to 10th ये इन विषयों की एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। एनसीईआरटी और एक एससीईआरटी, ये दोनों बुक होने चाहिए कक्षा 6 से 10 तक के। अब इसके अलावा प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। उसके बाद अभी तक बीपीएससी ने जितनी बार परीक्षा कराया हो, जैसे हमारे यहाँ यूपी में जैसे घटना चक्र आता है सभी विषयों का, घटना चक्र, इसको पूर्वालोकन भी कहते हैं, पूर्वालोकन। तो ये घटना चक्र जैसा ही बीपीएससी का मॉडल पेपर भी आता है, मॉडल पेपर, ये यदि मिल जाए तो इसका भी एक बार यदि सही से अध्ययन कर लिया जाए तो भी काम बन जाएगा। अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस सेट होना ज़रूरी है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें होनी ज़रूरी हैं। चूँकि बहुत हाई लेवल की किताबों से नहीं पूछा जाएगा, यहीं से पूछा जाएगा। और चूँकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी ये अपने आप में तो खुद ही बहुत बड़ी हाई लेवल है, खुद में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो यहाँ से स्ट्रेटजी अपनाया जा सकता है कक्षा 6 से 8 तक यानी कि जूनियर की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए। चूँकि यहाँ पे बिहार में बहुत ही बम्पर भर्ती आ रही है, जो यह 2.0 के नाम से जानी जा रही है, यानी कि सेकेंड स्टेज के नाम से यह जानी जा रही है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कक्षा 9 से 10 तक की। 9th to 10th। तो 9th to 10th में भी यही चीज़ें हैं कि इसके भी 2 भाग होंगे, सेम वही चीज़। 40 क्वेश्चन आपका जीएस होगा, जीएस में वही होगा जो जूनियर में था, और सब्जेक्ट से भी 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये जो 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे मान लेते हैं कि आपका सोशल स्टडीज़ में जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स है। तो इन चारों विषयों में से दो विषयों में से 40-40 करके प्रश्न पूछे जाएंगे। और इन चारों विषयों में जियोग्राफी और हिस्ट्री ये कंपलसरी तरीके से है, यानी कहने का मतलब ये है कि इन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन विषयों में से किन्हीं 2 विषय में, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक होना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं कि जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको परीक्षा में बैठने पर जो OMR मिलेगा वहाँ पर सब्जेक्ट का चयन करना पड़ेगा, विषय का चुनाव करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जैसे 4 गोले, एक जगह 4 गोले होंगे और दूसरी जगह ये 3 गोले होंगे। तो 4 गोले वाले में
यदि आपने पहले गोले पर, जैसे ये हिस्ट्री है, यदि पहले गोले में हिस्ट्री को आपने यदि कलर कर दिया है, तब इसमें जो है कि आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, इन तीनों में से कोई एक में जो है कि आपको कोई एक जो है कि लेना हो। अब इसके अलावा यदि यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि आपने ज्योग्राफी कलर कर दिया, तो यहाँ पर आपको फिर हिस्ट्री नहीं कलर करना होगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान देंगे कि यदि आप पहले हिस्ट्री, यानी कि आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ले रहे हैं, तो 4 गोलों वाले में से पहले जब आप हिस्ट्री को कलर कर देंगे तो ज्योग्राफी इसमें कलर कर सकते हैं। लेकिन ज्योग्राफी के साथ कोई अन्य विषय लेना चाहते हैं, हिस्ट्री नहीं लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको पॉलिटिकल मिल सकता है और इकोनॉमिक्स मिल सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे। और इसमें भी वही स्ट्रेटजी अपना लीजिए कि NCERT और SCERT, साथ में प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा मॉडल पेपर, इसके अलावा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और BPSC का सॉल्व पेपर। इतने चीज़ों को यदि आपने कलेक्ट कर लिया है और इसका अध्ययन किया जाए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सफलता ज़रूर हाथ लग जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।